welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 16 of English, and the name of the chapter is Geography Lesson. So let us talk about this poem and see कि हमें क्या बताया जा रहा है. Our teacher told us one day he would leave. कि हमारे टीचर ने एक दिन हमें बताया कि वो चले जाएंगे सब चीज छोड़कर. And sail across a warm blue sea. और एक ब्लू सी के आसपास he'll be sailing, right? To places he had only known from maps and all his life had longed to be. कि वो उन प्लेसेस पर घूमना चाहेंगे जो उन्होंने सिर्फ हमेशा मैप्स में ही देखी है. एंड ऑल हिज लाइफ हैड लॉन्ग्ड टू बी, कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ऐसे ही बिता दी उन जगहों को सिर्फ मैप्स में देखकर. नाउ ही वांट्स टू एक्सप्लोर द थिंग्स दैट ही हैज ऑलवेज सीन इन मैप्स, राइट? द हाउस he lived in was narrow and grey, but in his mind's eye he could see sweet-scented jasmine clinging to the walls. कि जिस घर में वो रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, ग्रे था, right? It was not very colorful. But in mind's eye he could see. पर वो अपने mind की eyes में ये देख सकता था. Sweet-scented jasmine clinging to the walls, कि जो sweet jasmines हैं, sweet jasmine flowers हैं, वो actually walls पर cling कर रहे हैं. And green leaves burning on an orange tree. और जो green leaves हैं, वो एक orange tree पर burn कर रही है, यानी कि जल रही है. He spoke to the lands he longed to visit. कि वो उन लैंड से अब बात करना चाहता है जहाँ पर वो बहुत लंबे समय से विजिट करने का ट्राई कर रहा है. Where it was never old, never drab or old, जहाँ पर कभी भी वो पुराना या फिर कोल्ड नहीं होता है. I couldn't understand why he never left and shook off the school's stranger cold. यानी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कभी गए क्यों नहीं ये सब छोड़कर, और वो रोज स्कूल की जो स्ट्रेंज कोल्ड यानी कि जो अजीब व गरीब सी नौकरी थी उसको उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. देन halfway through his final term he took ill and never returned. कि उसके बाद through halfway through this final term, कि जब वो फाइनल टर्म अपना कर चुके थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए और फिर कभी वापस नहीं आए. एंड ही नेवर गॉट टू द प्लेस ऑन द मैप, और वो कभी उस मैप के प्लेस तक शायद पहुंच ही नहीं पाए. वेयर द ग्रीन लीव्स ऑफ द ऑरेंज ट्रीज बर्न, जहाँ पर ऑरेंज ट्रीज की जो ग्रीन लीव्स है वो बर्न होती थी. The maps were redrawn on the classroom wall, कि जो maps है वो दोबारा से क्लास की walls पर मैप किए गए, उन्हें दोबारा बनाया गया. His name was forgotten, it faded away, कि अब उनका नाम भी लोग भूल चुके थे, राइट? उनके साथ की जो मेमोरीज थी वो धुंधली पड़ चुकी थी. But a lesson he never knew he taught is with me to this day. पर एक ऐसा लेसन जो उन्हें भी शायद नहीं पता कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो आज भी मुझे याद है. I traveled to where the green leaves burn, कि मैं उस जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पर वो ग्रीन लीव्स जलती हैं, they burn up. To where the ocean's glass clear and blue, वहाँ पर जहाँ पर ओशियन का जो पानी है वो बिल्कुल ग्लास की तरह क्लियर और ब्लू होता है. To all those places my teacher taught me to love, कि उन सभी जगहों पर जहाँ पर मेरी टीचर ने मुझे पढ़ना सिखाया है. But which he never knew, पर ऐसी चीज जो कि उन्हें कभी नहीं पता थी.
right? So this was a beautiful poem which was composed by Brian Patton, right? So that was all about the poem. I hope you all enjoyed it and you all must have remembered some of the teachers who have taught you, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.